आपको इन्फॉर्मेशन है, कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा तो दे दी है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन वायरल थी, एक लेटर वायरल था कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 0 से 5 वालों को अब हटाया जाएगा। लेकिन मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, एचकेएन 0 से 5 वाला कोई नहीं हटेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उसके अलावा क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर जो कि पिछले लगभग 1.5 साल से धक्के खाते फिरते हैं, 6,000 रुपए मात्र सैलरी पर काम करने को मजबूर है। लगातार सरकार का दरवाजा खटखटाने के बाद अब उन्होंने न्यायपालिका का सहारा ले लिया है। अनेकों केस हो चुके हैं, कोर्ट केसों की भरमार। वो कौन कौन से केस है मैं वो भी दिखाने वाला हूं। 1,20,000 कच्चे कर्मचारी को जॉब सुरक्षा देने के साथ ही एक नया प्रावधान, नई सैलरी, पूरी जानकारी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। एचकेएन के तहत लगे कर्मचारियों को हटाने के लिए महिला बाल विकास विभाग की मीटिंग हो रही थी वायरल। यहाँ क्या दिया गया है, कर्मचारियों को हटाने के लिए महिला बाल विकास विभाग की एक नोटिंग हो रही थी वायरल। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि ग्रुप डी के नव चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कि उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए कर्मचारियों के लिए हित सर्वोपरि है और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने अनेकों कदम उठाए हैं। और यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोल दिया गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में कर्मचारियों को हटाने बारे में नोटिंग वायरल हो रही थी। इस नोटिंग से यह संदेश दिया गया था कि प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 5 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को सरकार हटाएगी। सरकार ने गत शुक्रवार देर रात बयान भी जारी किया कि एचकेएन के तहत लगे किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश का संकल्प है कि नॉन स्टॉप प्रयास, नॉन स्टॉप विकास। इसी दिशा में मैं तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार की 3 गुना गति से यहाँ हर क्षेत्र का सम्मान विकसित सुनिश्चित कर रहा हूं। यहाँ 1.85 लाख से ज्यादा नौकरियां दे चुकी है भाजपा सरकार, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का कहना है। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साथ में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, विधायक शक्ति रानी शर्मा वहां यहाँ सभी के सभी मौजूद थे। अनेकों इन्फॉर्मेशन अभी बाकी है, वीडियो लंबी होने वाली है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने पिछले साल की थी जॉब सुरक्षा देने की, 1 लाख अस्थायी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित करने की। अब बनाए नियम, अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस सुरक्षित करने के लिए सृजित होंगे अतिरिक्त पद, नियमों में किया जाएगा प्रावधान। 16 अगस्त 2024 सुरक्षित होगी सर्विस। 1 जनवरी 2025 से मिलेगा डीए, 1 जुलाई 2025 से मिलेंगे इंक्रीमेंट। अनुशासन, दंड और अपील सभी नियम कर्मचारी वाले लागू होंगे। आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश का पत्र रहेगा। सरप्लस सुरक्षित कर्मचारियों का समायोजन होगा। सर्विस सुरक्षित कराने के लिए अस्थायी कर्मचारियों को करना होगा आवेदन। महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से मिलेगा और यहाँ इस तरह पदों का पता लगाया जाएगा और पद सृजित होंगे। नियमों में प्रावधान किया गया, संबंधित नियमों में प्रावधान किया गया कि उपयुक्त प्राधिकारी संबंधित पद का निर्धारण करते समय इन तरीकों का पालन किया जाएगा। यानी यदि संबंधित पद आसानी से पहचाना जा सके तो सरकारी संगठन द्वारा वित्त विभाग को 16 अगस्त 2024 से प्रभावी सुब्रमण्यम पोस्ट अतिरिक्त पद के सृजन करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा जाएगा ताकि उस पर सुरक्षित कर्मचारी को यहाँ व्यक्तिगत रूप से रखा जा सके। और यहाँ वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी मगर 1 जुलाई 2025 है। यहाँ फंक्शनल पे लेवल 1 वर्ष में एक बार वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी या 1 जुलाई को होगी, बशर्ते उस तिथि से पहले न्यूनतम 6 महीने से अधिक की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर ली हो। पहले वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को पात्रता के अधीन देय होगी, जहां प्रारंभिक पारिश्रमिक फंक्शन पे लेवल के 2 सेल्स चरणों के बीच निर्धारित किया जाएगा। ऐसे मामले में प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि तत्काल व अन्य चरण राशि के बराबर स्वीकार्य होगा। यहाँ मैं इसको थोड़ा छोटा कर, वीडियो अभी लंबी होनी है। अभी अनेकों प्रकार की यहाँ पर CWP यहाँ मेंशन कर दिया गया है, प्रवेश एंड अदर्स यहाँ दे दिया गया है। यहाँ प्रेजेंट्स रविंदर सिंह डुल, एडवोकेट फॉर पिटिशनर। यहाँ डीआर मलविका सिंह, DAG हरियाणा। यहाँ ये देखिए दोस्तों, 6,000 रुपए में सैलरी, 6,000 रुपए सैलरी पर कार्य करने के लिए मजबूर हैं जो CPLO है। यहाँ क्या बोल दिया, लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट रिट पिटिशन इन्वॉल्विंग सिमिलर
कन्वर्सली बियरिंग नंबर यहाँ मेंशन कर दिया गया है, वेयर इन नोटिस ऑफ मोशन हैज बीन इशूड एंड इंटरम रिलीफ हैज आल्सो बीन ग्रांटेड इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द कोर्ट नंबर यहाँ 17/10/2025 नोटिस ऑफ मोशन स्टे एज वेल स्टे काउंसिल एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ response state and praise some time of complaint instruction file response if any list 17/10/2025। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों CWP दे दिया गया सुधीर एंड अदर्स, यहाँ हो गए पटिशनर और प्रेजेंट्स में जो एडवोकेट है अंकुश सिद्धार्थ है यहाँ पर ये देखिए दोस्तों 6,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, जो कि कुछ तो ऐसे CPLO है जिनको 6,000 रुपए भी अभी तक नहीं मिले हैं, और एक टास्क बेस्ड मीन कमीशन बेस्ड जो कि पिछले 1 साल से लगभग सभी का पेंडिंग है वो भी नहीं दिया जा रहा। कोई भी किसी प्रकार से अभी तक जो CPLO का कहना है कि उन्हें अभी तक कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिला। वो बार बार कभी मुख्यमंत्री को कभी किसी अधिकारी के पास लगातार जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये आपके ही मेंबर हैं, आपके ही नागरिक हैं, आपके स्थायी निवासी हैं, कहीं ना कहीं इनके भी बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं, ये आपसे जुड़े हुए हैं। सरकार किसी की हो रोजी रोटी पर किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ ये देखिए दोस्तों, क्रेडिट विभाग में 4,000 चयनित CPLO को LCLO पदनाम देना नियमों के खिलाफ, पदनाम बदलवाने और ज्वाइनिंग की मांग को लेकर LCLO सभी MLA को सौंपे ज्ञापन, विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाने की होगी मांग। LCLO 26 अगस्त को विधानसभा सत्र में चंडीगढ़ में करेंगे धरना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ LCLO CPLO जो कि CPLO 6,000 रुपए में ठोकरे खाने को मजबूर है। इनके अलावा ये LCLO CPLO इनका एक वैकेंसी आई थी जिसके अंदर 6,000 रुपए इनको सैलरी दी जा रही है। कुछ तो ऐसे हैं जो LCLO हैं जिनको तो 6,000 रुपए सैलरी भी नहीं दी जा रही है, और जो CPLO उनमें से भी आते हैं ऐसे हैं जिनकी भी अभी तक सैलरी नहीं आई है। वही यहाँ देखिए दोस्तों, पंचायतों में CPLO कर्मियों को 8-9 माह से नहीं मिला वेतन। 31 अगस्त तक यहाँ 31 अगस्त तक बकाया वेतन जारी करने के लिए हाई कोर्ट ने दिए आदेश। वेतन जारी न किए तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर आदेश होंगे। याचिकाकर्ता ने कहा नियुक्ति पत्र के बाद शर्तें जोड़ दी गई और वेतन भी बेहद कम हो गया। हरियाणा की ग्राम पंचायतों में कार्य सामुदायिक पंचायत स्तर अधिकारी CPLO कर्मचारियों को पिछले 8-9 महीने से वेतन नहीं मिलने पर पंजाब हरियाणा सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन कर्मचारियों का पूरा बकाया वेतन 31 अगस्त 2025 तक जारी किया। यह आदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका में दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया कि नियुक्ति के बाद मात्र 6,000 वेतन दिया गया, जो राज्य सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। साथ ही उन्हें कई महीनों से वेतन भी नहीं मिला। याचिकाकर्ता की ओर से यहाँ अधिवक्ता अंकुश सिद्धार्थ ने अदालत के समक्ष दलील दी कि नियुक्ति पत्र के बाद में शर्तें जोड़ दी गई और वेतन बेहद कम निर्धारित किया। इतना ही नहीं, बिना किसी स्पष्ट कारण के पिछले 9 महीने से वेतन रोक दिया गया है। यह स्थिति कर्मचारियों के लिए आर्थिक और मानसिक रूप से तनाव का कारण बन चुकी है। राज्य सरकार की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल मलविका सिंह ने कोर्ट में नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। न्यायमूर्ति यहाँ विनोद एस भारद्वाज एकल पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे कर्मचारियों ने विभाग में सेवाएं दी हैं तो उनका वेतन रोका जाना बिल्कुल अनुचित है। अदालत ने वेतन या चेतावनी दी कि यदि 31 अगस्त तक वेतन नहीं दिया गया तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर आदेश दिए जाएंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है, जिसमें राज्य सरकार को अपना जवाब देना है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।